इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गणित कक्षा 6 प्रश्नावली 4.2। नीचे दी हुई वक्रों को खुली या बंद वक्रों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। बंद वक्र, खुला वक्र तथा बहुभुज किसे कहते हैं, ये सभी वीडियो हमने इससे पहले प्लेलिस्ट में डाल दी हैं। इस प्रश्नावली को करने से पहले आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें ताकि प्रश्नावली आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। तो इसमें है, सबसे पहले है ये दिखाया गया है वक्र। इसमें क्या है, ये खुला वक्र है क्योंकि खुले वक्र में जिस बिंदु से प्रारंभ करते हैं इसका प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु जो है अलग अलग होते हैं, तो इसलिए हम इसको कहेंगे खुला वक्र। और आगे ये वक्र दिखाया गया है दूसरा। इसमें क्या है कि इसका कोई भी जो अंतिम बिंदु या प्रारंभ बिंदु नहीं है, तो इसको हम कहेंगे बंद वक्र। बंद वक्र क्या होता है, जिसका अंतिम बिंदु या प्रारंभ बिंदु एक ही हो, तो इसको कहते हैं बंद वक्र। बंद वक्र। सी भाग आगे। इसमें जो ये वक्र है यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ पर और यहाँ समाप्त हो रहा है, इसका प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों अलग अलग हैं, इसलिए क्या है, खुला वक्र है। क्या है, खुला वक्र। खुला वक्र। अब यहाँ पर ये आकृतियाँ और दिखाई गई हैं। इनमें भी यदि मान लीजिए हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो ये यहीं पर बंद हो जाता है, तो इसका अंतिम बिंदु और प्रारंभ बिंदु एक ही है, तो इसलिए कौन सा वक्र हुआ है, बंद वक्र। क्या हुआ भाई, बंद वक्र। बंद वक्र। इससे अगला ई भाग है इसका। ये भी क्या है, बंद वक्र है क्योंकि इसका अंतिम बिंदु और प्रारंभ बिंदु एक ही है, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे हम बंद वक्र। इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये एक्सरसाइज है, इसमें ए और सी जो खुले वक्र हैं, बी डी और ई क्या है, बंद वक्र हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं इसमें आंसर में, यहाँ पर लिखेंगे ए और सी। खुले वक्र कौन से हैं, ए और सी, और बंद वक्र हैं बी डी और ई। इसे अगला दूसरा सवाल है, निम्न को स्पष्ट करने के लिए रफ आकृतियाँ बनाइए। यहाँ पर हमने रफ आकृतियाँ बनानी है। इनको स्पष्ट करने के लिए खुला वक्र, क्या है, खुला वक्र। खुला वक्र हम कोई भी बना सकते हैं, जैसे एन शब्द है, ये एन जो है अक्षर है, ये खुला वक्र का उदाहरण है। एस है, ये भी एक खुले वक्र का उदाहरण है। वैसे भी यदि हम खुला वक्र बनाना चाहें, खुला वक्र क्या होता है, जिसका प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ये वक्र बनाया, इसका जो ये प्रारंभ बिंदु है और ये अंतिम बिंदु दोनों अलग अलग हैं, ये क्या है, खुले वक्र का उदाहरण है। अब बंद वक्र। बंद वक्र क्या होता है, जिसके अंदर प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही हों, वो क्या कहलाता है, बंद वक्र कहलाता है। अब जैसे इंग्लिश का शब्द ओ है, ओ जो है
एक बंद वक्र का उदाहरण है। इसके अंदर क्या है, यहाँ पर जैसे हम चलते हैं यहाँ, तो प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु इसका एक ही होता है। और यदि इसको हम एक अन्य उदाहरण से लें, जैसे मान लीजिए हमने ये ले लिया यहाँ पर बंद वक्र में, बंद वक्र क्या है, जैसे यहाँ से हम शुरू किया यहाँ से, तो अब यहाँ से यहाँ मिल जाता है, ये बंद वक्र का उदाहरण है। और भी हम बना सकते हैं, कोई भी वक्र बना सकते हैं ऐसे ऐसे, तो ये दोनों क्या है, बंद वक्र के उदाहरण है। इससे आगे है यहाँ पर कोई भी बहुभुज खींचिए और उसके अभ्यंतर को छायांकित कीजिए। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बहुभुज क्या चीज़ है। वैसे हमने बहुभुज की वीडियो भी इससे पहले हम डाल चुके हैं, इसी प्लेलिस्ट में मिलेगी आपको प्यारे बच्चों। तो बहुभुज क्या है, ऐसी आकृति जिसमें 3 या 3 से अधिक भुजाएं होती हैं, जिसमें 3 या 3 से अधिक भुजाएं होती हैं, या 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों के द्वारा बनी होती है, उसे क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। अब उसमें जैसे बहुभुज है, त्रिभुज है, त्रिभुज को भी हम बहुभुज कह सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ क्या किया, त्रिभुज बना लिया, यहाँ पर ये बन गई त्रिभुज। तो एक चतुर्भुज है, वो भी एक बहुभुज का उदाहरण है, इस तरह से। अब वो कहता है इसको छायांकित कीजिए। छायांकित का अर्थ क्या है कि हमने इसके अंदर वाले भाग को दिखाना है। अब मान लीजिए हम इसको छायांकित कर सकते हैं, यहाँ पर इसको हम छायांकित कर सकते हैं ऐसे, और ये हमारे पास में चतुर्भुज है, इसको भी हम छायांकित कर सकते हैं ऐसे। इससे अगला है, संलग्न आकृति को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या यह एक वक्र है? इसका उत्तर क्या है भी, हाँ यह एक वक्र है। वक्र क्या चीज़ है, समतल पर बनी हुई एक आकृति है। वक्र क्या चीज़ है, समतल पर बनी हुई एक आकृति है वक्र। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि उत्तर आएगा हाँ। आगे कहता है कि क्या यह एक बंद वक्र है? क्या यह एक बंद वक्र है? बंद वक्र में क्या था कि इसका आरंभ बिंदु और अंतिम बिंदु, प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही होते हैं। जैसे मान लिया हम यहाँ से शुरू करते हैं तो आगे जाते हैं तो क्या है, एक ही बिंदु है, तो हम लिखेंगे हाँ। क्या लिखेंगे, हाँ। इसके बाद में आगे है, एक बंद वक्र जो बहुभुज नहीं है। एक बंद वक्र जो बहुभुज नहीं है, तो इसमें क्या है भी, जो ऐसा वक्र जो बहुभुज नहीं है, तो बहुभुज में क्या, बहुभुज रेखाखंडों से बनी होती है, तो इसमें एक ऐसा वक्र दिखाना है जो बहुभुज नहीं है। तो इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पर जैसे ये बंद वक्र है, ये बहुभुज नहीं है। या हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये ले लिया हमने, फिर इसको हमने यहाँ मिला दिया, ये भी क्या है, बंद वक्र तो है परंतु बहुभुज नहीं है। केवल रेखाखंडों से बनी खुली वक्र, केवल रेखाखंडों से बनी खुली वक्र। तो रेखाखंडों से बनी क्या है, जैसे खुली वक्र में क्या करेंगे हम, जैसे मान लीजिए हमने ये ले लिया, यहाँ पर ये रेखाखंडों से बनी वो वक्र है, खुली भी है। एक और ले लिया उदाहरण इसका, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जैसे ये लिया हमने यहाँ पर ऐसे ऐसे, ये क्या है, रेखाखंडों से तो बनी है परंतु खुली है वक्र। दो भुजाओं वाला एक बहुभुज, सी भाग है अगला, दो भुजाओं वाला एक बहुभुज। जो बहुभुज है दो भुजाओं से नहीं बन सकता, क्योंकि बहुभुज की परिभाषा क्या है कि ऐसी आकृति जिसमें 3 या 3 से अधिक भुजाएं हो, 3 या 3 से अधिक भुजाएं हो। जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज क्या है, बहुभुज है। चतुर्भुज है, वो भी बहुभुज है। और इस तरह से हम इसको बहुभुज, दो भुजाओं वाले जो भुजाएं हैं हम उनसे
बहुभुज नहीं बना सकते। तो इसमें क्या है, यह असंभव नहीं है, क्या लिखेंगे, यह असंभव है, यह असंभव है। क्यों असंभव है? बहुभुज में कम से कम 3 भुजाएं होनी चाहिए। बहुभुज में, किसी बहुभुज में कम से कम 3 भुजाएं होती हैं, कम से कम 3 भुजाएं होती हैं। तो इसमें जैसे बहुभुज है, बहुभुज को कैसे दिखा सकते हैं हम? बहुभुज को दिखा सकते हैं जैसे यहाँ पर, जैसे ये है, यहाँ पर ये बहुभुज है, ये भी क्या है, बहुभुज है। तो इस तरह से 2 आकृतियाँ, 2 लाइनों से कोई भी बहुभुज नहीं बन सकती। तो इसलिए प्यारे बच्चों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैनल को आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, तथा इस चैनल से संबंधित सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे।